गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रूफ ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल का प्रूफ देखा था, सेम हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, सिम्पसन्स 3/8 रूल को भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में भी सेम इसी फार्मूले का यूज़ करके क्या किया था, ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल को प्रूफ किया था, राइट है। सेम हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज ये फार्मूला कौन सा है, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, राइट है। ये फार्मूला हम लोग ने कहाँ से लिया, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया एकदम डिटेल में और डेरिवेशन भी देखा था, राइट है। तो नाउ हम लोग देखिए इस सबसे पहले इस फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं, देन क्या करते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई इज अ कोई इंटीग्रेशन है, आपको लिमिट क्या गिवन है, x0 टू xn y dx इज इक्वल टू किस तरह से देखिए लिखा गया, h इंटू एन वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डेल्टा वाई जीरो प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एन क्यू बाई 3 माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस 1/3 फैक्टोरियल एन रेस टू 4/4 माइनस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर डेल क्यू वाई जीरो प्लस एन सो वन। इस तरह से क्या रहेगा, आपका फंक्शन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। और इस फार्मूला को हम लोग ने क्या बोला था, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, राइट है। और ये कहाँ से मिला था हमको हम लोग ने कहाँ से डिराइव किया था, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से हम लोग ने क्या किया था, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को डिराइव किया था, राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नाउ हम लोग क्या करते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में अजम्पशंस लिया था, सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी अजम्पशंस लेंगे। हियर वी पुट n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो अजम्पशंस लेने वाले हैं, और अजम्पशंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, राइट है। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग फोर्थ एंड हायर डिफरेंस, राइट है। सेम काम हम लोग ने क्या किया था, ट्रेपेजॉइडल रूल में भी सेम हम लोग ने इसी तरह से क्या किया था, निगलेक्ट किया था और n का वैल्यू पुट करके हम लोग ने क्या किया था, डेराइव किया था ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल को। सेम हम लोग यहाँ पर भी यही काम करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, राइट है। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड निगलेक्ट करेंगे फोर्थ एंड हायर डिफरेंस को। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ एंड हायर डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस ऑपरेटर, दिस इज अ सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर डेल स्क्वायर वाई जीरो एंड दिस वन इज द थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एंड इसके आगे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि हमें क्या करना है, निगलेक्ट करना है फोर्थ एंड हायर डिफरेंस ऑपरेटर को। और n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला मिल जाएगा। बट एक बात और आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू 3 पुट करने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको ग्राफ का हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, राइट है। जैसे कि हम लोग ने ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या किया था, n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, राइट है, फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल एंड n इज इक्वल टू 2 हम लोग ने पुट किया था, तो उससे हमें क्या मिला था, सिम्पसन्स 1/3 रूल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो n इज इक्वल टू 3 पुट करने का मतलब हुआ कि हम लोग जो वैल्यू लेंगे, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे। 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक वैल्यू हुआ और रहेगा, दैट इज x3। मतलब कि हम लोग क्या लेंगे, x0 टू x3 तक हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, राइट है। न्यूटन्स जो कि हम लोग ने 1/3 में क्या किया था, राइट है, सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोग ने क्या किया था, x0 टू x2 हम लोग ने लिया था, राइट है, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या था, x0 टू x2। अब यहाँ पर क्या, n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, x0 टू x3। हम लोग क्या करेंगे, 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज कंसिडर करेंगे, मतलब कि एक बार में हम लोग 4 कंसेक्यूटिव लेंगे, फिर नेक्स्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 कंसेक्यूटिव लेंगे, दैट इज x3 टू x6, राइट है। यहाँ पर सॉरी x3 टू x3 टू x6 रहेगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो 4 वैल्यू क्या हो जाएगा, x6 टू x9। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर xn-3, क्योंकि यहाँ पर xn-1 है तो इसके पहले xn-2 रहेगा, इसके पहले xn-3 रहेगा, तब हमारा क्या मिलेगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग ने n इज इक्वल टू 1 2 3 क्यू पुट कर रहे, राइट है। n इज इक्वल टू 3 पुट करने का यही रीज़न है कि हमें क्या चाहिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू, दैट इज x0 x1
x2 x3, राइट है। ये क्या हो गया हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू है, इसलिए हम लोग ने क्या किया n इज इक्वल टू 3 पुट किया और हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, लोअर लिमिट x0 एंड अपर लिमिट x3, इस तरह से करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x0 टू xn है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसिडर क्या करेंगे, फॉर x0 टू x3, x0 टू x3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा x3 एंड दिस इज व्हाट y dx। और इसका जो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, याद रखना n जहाँ जहाँ n रहेगा हमें वहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करना है, राइट है। तब हमें क्या मिलेगा, सिम्पसन्स 3/8 रूल। और उसके लिए हम लोग ने क्या लिया, लिमिट कैसा अज्यूम किया, दैट इज x0 टू x3, राइट है। फिर जब भी हम लोग नेक्स्ट जो टर्म्स लेंगे, नेक्स्ट सब इंटरवल क्या लेंगे, x3 टू x6, राइट है। इस तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे। तो ना हम लोग n की जगह पे 3 पुट करते हैं इस फार्मूला में, दैट इज न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में, तो हमें क्या मिल जाएगा 3y0 और 3 n² दैट इज नथिंग बट 3 3 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा y0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, तो 2 मिल जाएगा हमें। और n क्यू इज नथिंग बट 3 क्यू, तो 3 3 9, 3 जा 27, 27 बाई क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हमें मिल जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर y0 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट है। आई होप कि आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 1 दैट इज 6, तो इस तरह से हमें 1/6 मिल जाएगा। और n⁻⁴ का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 3⁻⁴, तो 3⁻⁴ का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट इज 27 एंड प्लस 3 3 जा 9, इस तरह से हमें मिल जाएगा। एंड ये लास्ट में टर्म्स हो जाएगा डेल क्यू y0। और आपको याद रखना है जो भी हायर टर्म्स रहेगा उसे हम लोग निगलेक्ट करना है। आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल में आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तक ही हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, राइट है। हम लोग ने क्या किया था, ट्रेपेजॉइडल रूल में n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो हम लोग ने क्या लिया था, ये 2 टर्म्स लिया था, राइट है। जब भी सिम्पसन्स 1/3 रूल लिया तो वहाँ पर हम लोग ने ये 3 टर्म्स अज्यूम किया, राइट है, सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर तक। अब ना हम लोग सिम्पसन्स 3/8 ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तक अज्यूम करेंगे और जो भी आगे का रहेगा उसे हम लोग निगलेक्ट करेंगे, दैट इज 0 अज्यूम करेंगे, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा ना। वो हम लोग क्या कर देते, देखिए यहाँ पर 3 3 3 सब जगह है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, राइट है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3h, राइट है। 3h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 चला जाएगा, तो y0 बचेगा यहाँ पर। 3 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना ईजी पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने क्या किया 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप चाहते हैं तो पहले भी कॉमन ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर समझाने के लिए क्या किया, आपको 3 अंदर स्क्वायर किया एंड देन क्या किया कॉमन लिया, तो 3/2 और डेल्टा y0। आई होप कि आपको पता होगा डेल्टा y0 का मतलब क्या होता है, y1 माइनस y0, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में भी देखा था। डेल्टा y0 को हम लोग एक इंक्रीज करते दैट इज y1 माइनस y0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दैट इज 9 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3, 9/3 माइनस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3/2। डेल स्क्वायर y0 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको पता होगा किस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे, दैट इज y2 माइनस 2y1 प्लस क्या हो जाएगा y0, राइट है। आप चाहे तो इसे याद भी, एक्चुअली मुझे याद हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया दैट इज y2 माइनस 2y1 प्लस y0। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो कि अभी मैं समझा दूंगा कि इसे मैंने किस तरह से लिखा यहाँ पर, राइट है। नाउ यहाँ से देखिए हमें इस तरह से ये मिल गया, तो नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्चुअल में जगह नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ से देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, राइट है। 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर 3h, तो यहाँ से हो जाएगा -9, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3, इस तरह से हमें मिल जाएगा। और डेल क्यू y0 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज y3 माइनस 3y2 प्लस
3y1 माइनस y0। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में मैंने ये डेल क्यू y0 किस तरह से लिखा है। आई होप कि अगर आपने इसका पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आता होगा कि मैंने ये कहाँ से कैसे लिखा, राइट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में मैंने डेल स्क्वायर डेल y0 आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है y1 माइनस y0। आपको डेल स्क्वायर y0 निकालना है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसे लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली मैंने किया क्या यहाँ पर डेल स्क्वायर y0। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, डेल इंटू डेल्टा y0, राइट है। और आपको पता होना चाहिए डेल्टा y0 को हम लोग एक इंक्रीज करते हैं, दैट इज इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा y0 का y1 माइनस y0। तो ये हो जाएगा। अब नाउ डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। आई होप कि आपको डेल्टा y1 किस तरह से लिखोगे, डेल्टा y0 था तो हम लोग ने क्या किया था y1 माइनस y0 लिया। अब डेल्टा y1 है तो एक इंक्रीज करेंगे दैट इज y2 माइनस सेम वैल्यू दैट इज y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज y1 माइनस y0, बट माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y0। ना यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0, राइट है। देखिए y2 माइनस 2y1 प्लस y0 जो कि हमें यहाँ से मिल गया। ये क्या मिला हमें, डेल स्क्वायर y0। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, डेल क्यू y0 भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हमें डेल स्क्वायर y0 का वैल्यू मिला है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट डेल क्यू y0 का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से डेल क्यू y0 किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डेल इंटू डेल स्क्वायर y0, राइट है। तो डेल स्क्वायर y0 का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डेल स्क्वायर y0। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0, राइट है। क्या किया देखिए, जो डेल स्क्वायर y0 हमें यहाँ मिला था हम लोग ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और ये डेल अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा डेल y2 माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डेल y1 प्लस क्या हो जाएगा डेल y0। नाउ सेम काम क्या करना है, डेल y2 है एक इंक्रीज करना है और इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा हम लोग इसे किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए डेल y2 को किस तरह से लिखेंगे, दैट इज हम लोग किसे एक इंक्रीज करेंगे दैट इज y3 माइनस y2, राइट है। माइनस 2 टाइम्स एक इंक्रीज करोगे y1 है तो y1 का हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल वे से मैं जा रहा हूँ। आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं आता होगा, फिर भी कुछ रहता है डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नाउ देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमें y3 माइनस y2। तो नाउ हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करोगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको। तो एकदम सिंपल वे में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से y3 एक ही है, राइट है। तो ये y3 यहाँ से कॉमन ले लिया, मिला क्या देखिए माइनस y2 माइनस 2y2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3y2, राइट है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y1 और ये प्लस y1 तो यहाँ से हो जाएगा प्लस ऑफ 3y1 और ये यहाँ पर क्या है हमारा माइनस y0। तो ये क्या हो गया हमें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल क्यू y0 का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि हम लोग ने क्या किया यहाँ पर डेल स्क्वायर y0 का वैल्यू एंड डेल क्यू y0 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया है, ये हम लोग ने इस तरह से किया है। आप चाहोगे तो इसे एग्जाम में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट, अगर आपको याद है जैसे मुझे याद था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया दैट इज y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 दैट इज वैल्यू ऑफ डेल क्यू y0। अगर आप चाहते हैं तो डेल⁴ भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब नाउ हमें ये इस तरह से मिल गया, राइट है। अब हम लोग देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 3h ये हो गया। अब ना इसे अंदर जो भी है इसे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप कैल्सी भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्सी से यूज़ करके आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिएगा, इस ब्रैकेट को एंड ये तो आपका ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करना और जो भी मिलेगा आपका वही क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर। ना इसे हम लोग क्या करते हैं अब सिंप्लीफाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h और क्या है हमारा y0। तो y0 इस तरह से लिख लिया। नाउ हम लोग देखिए 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा हमारा y1 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू y0, राइट है। क्या किया हम लोग ने, देखिए यहाँ पर 3/2 क्या किया, देखिए 3/2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/2 y1 माइनस 3/2 y0। सिमिलरली हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट है। 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 दैट इज 3, 3/2 हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3/4, राइट है, 3/4, राइट है।
डेल स्क्वायर वाई जीरो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखिए एक्चुअल में आंसर फाइनल क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई किया। सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/3 दैट इज़ 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमें दैट इज़ यहाँ पर मिल जाएगा, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा दैट इज़ 23 माइनस 6, 6 माइनस 3 दैट इज़ 3 एंड 3/2। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब ना ब्रैकेट में क्या था हमारा y2 माइनस क्या है 2y1 प्लस क्या हो जाएगा y0। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट को भी इसी इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज 3/4, और जो भी ब्रैकेट में है वो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे y3 माइनस 3y2 प्लस क्या हो जाएगा 3y1 माइनस ऑफ y0। राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में देखिए हम लोग ने किया क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, दैट इज क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/2, दैट इज क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3, 3/2। तो इस तरह से हम लोग ने 3/2 जो भी ब्रैकेट में था इस तरह से लिख लिया। सेम हम लोग ने यहाँ पर भी सिंप्लीफाई किया 1/6, 27/4 माइनस 9 प्लस 6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा ये। तो 27/4 माइनस 6 दैट इज 27 माइनस क्या हो जाएगा 24, और 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा हमारा दैट इज 3, एंड 3 बाई क्या हो जाएगा हमारा 4। तो 1/6 इंटू 3/4 इंटू जो भी ब्रैकेट में था y3 माइनस 3/2 प्लस 3/1, इस तरह से हम लोग ने क्या किया, इसे यहाँ पर लिख लिया। राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी y0 का टर्म्स है, y1 का टर्म्स है, y2 का टर्म्स है एंड y3 का टर्म्स है, उसे हम लोग क्या करेंगे सेपरेट लिखेंगे, और उसे हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके लिखने वाले। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। नाउ देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर y0 को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए y0 का टर्म्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम क्या है यहाँ पर भी। एक बात याद रखना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंदर करना है हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 2 6 दैट इज़ 1/8। तो हम लोग क्या करेंगे 1/8 भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज y0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y0 का वैल्यू हम लोग ने कॉमन लिया तो 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ 3/2, यहाँ से देखिए ये y0 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 y0। तो क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4। तो प्लस में है तो प्लस में हम लोग लिख लेंगे। सिमिलरली और देखिए कहाँ पर है y0, ये वाला टर्म्स, तो ये क्या है हमारा 3 2 6 1/8 होगा, तो 1/8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1/8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 1/8। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y1 टर्म्स भी कॉमन लेंगे, और y1 का जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, और कहाँ पर है y1 ये, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2, राइट है, इंटू 2, तो 2 2 विल गेट कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और माइनस टर्म्स है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 3/2। राइट है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ 3/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, एंड दैट इज अ माइनस ऑफ 6/4। राइट है, -6/4। राइट है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6/4। सिमिलरली देखिए यहाँ पर y1 है, दैट इज दिस इज 3y1, 1/8 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा प्लस टाइम्स 3/8। और कोई y1 है क्या, नहीं है, तो हम लोग ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा y2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो y2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए y2 कितना है हमारा, दैट इज़ ये 3/4, तो हम लोग यहाँ पर 3/4 इस तरह से लिख लेंगे, दैट इज़ 3/4। और ये कहाँ पर है y2, दिस इज़ अ y2, तो 1/8 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 3/8। तो इस तरह से हम लोग ने y2 कॉमन ले लिया। y3 का देखिए एक ही टर्म्स है, तो हम लोग इस तरह से 1/8 इंटू y3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, दैट इज y0 y1 y2 एंड दिस इज y3। राइट है। ये 1/8 क्यों आया, क्योंकि देखिए 3 2 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज 1/8। तो नाउ हम लोग देखिए यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3h इंटू, नाउ इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर 8 है, जो कि जब सबसे हायर वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में 8, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से, राइट है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या हो जाएगा 8
माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा 4, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसे हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 1/8 इंटू y0। चाहे तो आप कैलसी में भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हायर वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो सेम हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज समथिंग मिलेगा 3/8 इंटू क्या हो जाएगा हमारा y1। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में हायर वैल्यू 8 है, तो 4 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 होगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, एंड दैट इज नथिंग बट 3/8। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा 3/8 इंटू y2, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा लास्ट कोइफिशिएंट दैट इज 1/8 इंटू y3, राइट है। y3 का कोइफिशिएंट कितना है, दैट इज 1/8। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, आई इंटीग्रेशन लिख लिया। तो नाउ यहाँ से देखिए आई का जो वैल्यू हमें मिलेगा, डिनोमिनेटर में देखिए सब जगह 8 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, तो 3h/8 इस तरह से हमें मिल जाएगा। और नाउ यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा देखिए y0 प्लस क्या हो जाएगा 3y1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर y3। तो दिस इज आवर फाइनल टर्म्स, जो कि हमें यही क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ये किसके लिए आया, फॉर इंटीग्रेशन x0 टू, फॉर इंटरवल किसके इंटरवल में मिला हमें, x0 टू x3 के इंटरवल में हमें कितना मिला, दैट इज 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्चुअल में हमें ये किसका वैल्यू मिला, दैट इज इंटीग्रेशन x0 टू किसके लिए x3, एंड दिस इज अ y dx, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर जब भी इंटरवल x0 टू x3 के लिए हमें क्या मिला, 3h/8 तो कांस्टेंट है जो कि हम लोग ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमें अगर x0 टू x3 था तो हमें क्या मिला, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, राइट है। तो अगर हम लोग इंटरवल सिमिलरली यहाँ पर में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे सिमिलरली, राइट है। सिमिलरली मतलब क्या हो गया कि हम लोग जैसे हम लोग ने इस इंटरवल को निकाला, x0 टू x3 के लिए हमें ये वैल्यू मिला, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे x3 टू x6 लिखेंगे, राइट है। अगर चाहोगे आप तो x6 टू x9 लिखेंगे, x6 टू x9। इसी तरह से अगर आप सब इंटरवल लेते जाओगे तो लास्ट में जो इंटरवल हमें मिलेगा, दैट इज इंटरवल कौन सा मिलेगा, xn-3 टू क्या हो जाएगा xn, जो कि मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था कि किस तरह से होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू लेना है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव किस तरह से हो जाएगा, xn-3 xn-2 xn-1 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा xn। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, राइट है। तो नाउ देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक x3 टू x6 के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे हम लोग किस तरह से करेंगे। लेट्स से दिस इज द I1, तो ये हो जाएगा I1, तो दिस इज द I2। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट क्या है हमारा 3h/8 है। तो नाउ देखिए अगर आपका इंटीग्रेशन x3 टू x6 रहा, x3 टू x6, तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, x3 के लिए देखिए x0 था, x0 यहाँ पर था तो y0 था, राइट है। सिमिलरली x3 अगर हमारा लोअर लिमिट है तो y3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स y4 प्लस 3 टाइम्स y5, एंड लास्ट में जो भी वैल्यू था अपर लिमिट सेम, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा सेम, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये किसका इंटीग्रेशन था, दैट इज लोअर लिमिट x3 टू x6 y dx के लिए, राइट है। इस तरह से हम लोग ने निकाला। सिमिलरली अगर आपको ये इस तरह से मिल गया, तो अगर आप चाहोगे, अगर in का वैल्यू अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट इज in, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज in के लिए हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख देते हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है हमारा xn-3, तो यहाँ से हो जाएगा xn-3 एंड अपर लिमिट क्या है हमारा xn, राइट है, xn-3 एंड xn, और ये क्या है हमारा y dx। लेट से अगर आपका लिमिट x3 टू x6 था तो हम लोग ने क्या लिखा था 3h/8 जो कि कांस्टेंट है, ये इस तरह से हो जाएगा। और लोअर लिमिट क्या था, देखिए x3 के लिए हम लोग ने y3 लिखा। सिमिलरली xn-3 के लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा yn-3, प्लस क्या हो जाएगा, इसके आगे का इंक्रीज करना है हमें, वो भी किस तरह से 3 टाइम्स करके, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स yn-2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स yn-1
प्लस अपर लिमिट क्या एक्स एन, तो यहाँ पर अपर लिमिट मिल जाएगा हमें वाई एन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग ने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को देख के हम लोग ने क्या किया, इस सब इंटरवल को भी हम लोग ने इसी तरह से लिखा और nth इंटरवल को भी इस तरह से लिखा, जो कि हम लोग ने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी सेम हम लोग ने क्या किया था, इसी तरह से कैलकुलेट किया था। लास्ट टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑल दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ऐड करता हूँ, दैट इज आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज I1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा I2 एंड दिस इज I3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा क्या होता रहेगा, इंटीग्रेशन रिपीट होता रहेगा, दैट इज IN। तो देखिए हमें I1 के लिए क्या मिला था, 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। तो यहाँ पर मैं देखिए इस इंटरवल को भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट ना हो। I1 के लिए हमें इंटीग्रेशन क्या मिला था, दैट इज x0 टू क्या था हमारा x3 y dx। सिमिलरली सब इंटरवल आगे के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज x3 टू x6, राइट है, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अगर आप I3 लिखना चाहते हो तो I3 किस तरह से होगा हमारा x6 टू x9, ये क्या हो जाएगा y dx प्लस क्या होगा हमारा, इसी तरह से क्या होगा, इंटीग्रेशन रिपीट होता रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा xn माइनस 3 एंड दिस इज व्हाट xn। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल को लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नाउ हमें देखिए इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है। नाउ हम लोग इसे अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। नाउ यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू 3h/8। क्या किया देखिए, 3h/8 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, सेम यहाँ पर भी था। हम लोग ने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म्स हमें मिला हम लोग ने क्या किया, इसे अंदर ऐड कर लिया, राइट है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। नाउ हम लोग देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम लोग इसे सिम्पसन्स 3/8 रूल को कैसे प्रूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर y0 एंड लास्ट का n टर्म्स है yn, जो कि डिफरेंट टर्म्स है और अलग अलग है, राइट है। आई होप कि आपको दिखता होगा yn, ये क्या है हमारा yn है और ये है हमारा y0। हम लोग इसे क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते, दैट इज y0 प्लस yn। सबसे पहला काम हम लोग ने क्या किया, y0 प्लस yn को एक जगह लिख लिया, राइट है। नाउ हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3y1 प्लस 3y2, राइट है, प्लस y3 क्या है, प्लस y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से क्या है, 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn। तो जो कि हम लोग ने क्या किया, इसे एक जगह लिख लिया। ना यहाँ पर देखिए 3 क्या है, कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर। तो 3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। तो अगर 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, y1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y2 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए और कुछ आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर y2 प्लस क्या है यहाँ पर y4, राइट है। यहाँ पर क्या होगा आपका y4, यहाँ पर हो जाएगा y5। तो यहाँ से हो जाएगा, लेट से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y5 प्लस क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर आप आगे लिखना चाहोगे तो किस तरह से लिख सकते हो, तो लेट से मैं यहाँ पर डॉट डाल देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में समझ में आएगा। यहाँ पर भी देखिए 3yn माइनस 1 है, तो हम लोग यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 3 कॉमन ले लोगे यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, yn माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा yn माइनस 1। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग ने 3 कॉमन लेने के बाद हमें ये मिल गया। नाउ नेक्स्ट काम हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। इसे एक बार 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या हमारे पास बचा ये टर्म्स, दैट इज क्या टर्म्स मिला, y3 प्लस y3, दैट इज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स y3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स y3। सिमिलरली देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y6, और जो आगे आने वाला टर्म्स रहेगा उसमें क्या होगा, y6 रहेगा स्टार्टिंग वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा y6। लास्ट में देखिए यहाँ पर इसी तरह से क्या होता रहेगा, आपका फंक्शन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, yn माइनस 3। तो इस तरह से क्या रहेगा, फंक्शन रिपीट होता रहेगा और लास्ट में हमें मिलेगा, दैट इज ए 2 टाइम्स क्या मिल जाएगा हमें, yn माइनस 3, राइट है। ये इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स yn माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर yn माइनस 3 है और इसका जो पहले वाला वैल्यू रहेगा वो भी क्या रहेगा, yn माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स yn माइनस 3। तो नाउ यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हम लोग ने देखिए इस तरह से ये हम लोग ने किस तरह से लिखा है, y0 प्लस yn
हम लोग किस तरह से इसे लिखेंगे, दैट इज एक्स वैल्यू। इसे हम लोग डोनेट करेंगे एक्स से, क्योंकि हमें क्या करना, सिम्पसन्स 3/8 रूल को प्रूव करना है। तो दिस इज वॉज एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है और वाई एन क्या है हमारा एंड वैल्यू। तो हम लोग ने क्या किया, पहला एंड लास्ट वैल्यू को हम लोग ने एक्स से डोनेट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। एक बात याद रखना, यहाँ से y3 मिसिंग है, याद रखना y3 मिसिंग है। यहाँ पर y2 के बाद डायरेक्ट y4 है। सिमिलरली y5 के बाद क्या रहेगा आपका मिसिंग, y6 मिसिंग रहेगा, राइट है। प्लस क्या रहेगा, एन सो वन yn-2 प्लस yn-1। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स रिमेनिंग लिखेंगे। और लास्ट में जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस एन सो वन yn-3। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 6 है, राइट है। मतलब ये किस तरह से चल रहा है हमारा, 2 तो कॉमन हो जाएगा हमारा, तो 2 हम लोग ने कॉमन ले लिया, बचा क्या, y3 प्लस y6 प्लस एन सो वन yn-3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज दिस इज नथिंग बट 2 इंटू टी। तो दिस इज आवर फाइनल, जो कि हमें प्रूव करना था, दैट इज 2 टाइम्स टी। अब नाउ हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में ये लिखा क्या गया यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आता होगा क्या लिखा गया है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3h/8 एक्स प्लस 3r 2t। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x का मतलब क्या होता है। x तो सेम है जो कि हम लोग ने ट्रेपेजॉइडल रूल में भी देखा था, सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी देखा था। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू, राइट है, एक्सट्रीम वैल्यू। याद रखना है किसका एक्सट्रीम वैल्यू, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पर एक बात और याद रखना, हम लोग ऑल वैल्यूज़ का सम लेंगे, दैट इज y0 प्लस yn, एक्सट्रीम वैल्यू का एडिशन। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा r और t। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले t लिख देते हैं। t क्या होता है हमारा, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट है। ये टी का मतलब क्या होता है आपका, ये जो टी का मतलब है ये है इस टी, दैट इज 3 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है। और आर क्या होता है आपको पता है, आर जो कि हम लोग ने इसके पहले भी देखा था, ये क्या होता है हमारा सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यू, सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज, राइट है। तो ये एक्सट्रीम क्या है यहाँ पर, ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज अ टी इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 3 और दिस आर इज नथिंग बट रिमेनिंग वैल्यू। जो भी बचा रहेगा वो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सिम्पसन्स 3/8 रूल समझ में आया होगा। 3/8 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 8 इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं 3/8 इंटू एच एंड दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 2t प्लस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स रिमेनिंग वैल्यू, राइट है। तो दिस इज आवर फाइनल फार्मूला, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था सिम्पसन्स 3/8 रूल में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। याद रखना ये क्या है हमारा 3 टाइम्स रिमेनिंग वैल्यू एंड दिस 2t इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि देखिए y3 प्लस y6 है, मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू 2 6 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 एंड 9। अगर आप नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहते थे तो क्या लिख सकते थे 2 इंटू वाई 9। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 3। तो चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्सट्रीम वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर y0 प्लस yn एंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 हमें क्या मिला दैट इज y3। ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, y6 मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो y9 एंड प्लस इसी तरह से आपका फंक्शन रिपीट होता रहेगा दैट इज yn-3। सिमिलरली सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जो भी बचा रहेगा दैट इज y1 प्लस y2। ऑब्वियसली y3 यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर y3 नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट y4 आएगा, y5 आएगा, y6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आ चुका है मल्टीपल ऑफ 3 में, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा y7 प्लस एन सो वन। इस तरह से हमारा फंक्शन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आई होप कि आपको एकदम डिटेल में जो कि मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा रिलेटेड टू द ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।